दिवाली के मौके पर एएसजी आई हॉस्पिटल ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पटाखों से आंख में लगी चोट पर 15 से 24 अक्टूबर तक निशुल्क परामर्श और आवश्यक सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। मरीजों को केवल फार्मेसी, एनेस्थीसिया और ऑप्टिकल सेवाओं का शुल्क देना होगा। 2023 में पटाखों से जुड़ी आंखों की चोटों के कारण 2000 से अधिक मामले सामने आए थे, जिनमें 60% पीड़ित बच्चे थे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को दृष्टि को बचाना और लोगों को सुरक्षित दीपावली के लिए प्रेरित करना है। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष खेतान, डॉक्टर जीशान जमील, डॉक्टर आदित्य प्रकाश, डॉक्टर प्रियंका प्रजापति, डॉक्टर महबूब आलम और डॉक्टर पंकज झा इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रशासनिक सहयोग राजीव रंजन, दीप नारायण और गौरव कुमार सिन्हा द्वारा दिया जा रहा है। आगे इस वीडियो में देखिए कि सीनियर डॉक्टर क्या कहते हैं। Basically, we are the team of doctors in ASG. Very happy Diwali to all of you. But इस हैप्पी दिवाली के पीछे जो थोड़ी चीज़ें हैं वो समझने वाली बात है कि दिवाली में पटाखों का जो यूज़ आजकल जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ASG ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर दोज जो कि बहुत डेयरिंग के साथ पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें खतरा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने और एएसजी की टीम ने ये फैसला लिया है कि 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी कारणवश, ऐसे तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह की इंजरी किन्हीं को हो, बट किसी कारणवश किसी तरह से आई इंजरी से वो सफ़र करते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में 15 से 24 तारीख तक के बीच में उनको फ्री सर्विसेज दिए जाएंगे। ओनली फार्मेसी, एनेस्थीसिया और चश्मे से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे बस वही दिया जाएंगे। बाकी एवरीथिंग सर्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें उनको मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली हमारा ये इनिशिएटिव है 15 से 24 तारीख को, क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में जनरली 30 to 80% जो इंजरी होते हैं उनमें देखा गया है, खास करके मेल्स में। आँख में सर क्या क्या बीमारियाँ होती है सर रिलेटेड टू दिवाली वाली चीज़ें ना, पटाखे, केमिकल इंजरी एक है टर्म हमारा, तो केमिकल इंजरीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो वो मोस्ट कॉमन है क्योंकि जो बारूद यूज़ किया जाता है जो पटाखोज़ में, तो वो चीज़ें आँख में जाने के कारण केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कॉर्नियल एब्रेजन्स, लेसरेशंस, अल्सरेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी जो डेंजरस चीज़ें हैं, जैसे कॉर्नियल टीयर हो जाता है, कॉर्निया फट जाती हैं, लेंस में भी चोट लग सकती हैं, तो लेंस कैटरेक्टस हो जाते हैं, मतलब मोतियाबिंद बन सकता है, और पीछे भी इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों वो धीरे धीरे सीवियरिटी बढ़ सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितने केयरलेसली पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आप लोगों ने स्कीम लाया है, क्या दीपावली को देख करके या बच्चों को आंखों की सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के लिए तो है ही, ये स्पेशली अभी दिवाली के लिए हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि किसी के भी इंजॉयमेंट के लिए, किसी के दिवाली सेलिब्रेशन में उसकी नुकसान या फिर उसका कोई आई डैमेज नहीं होना चाहिए। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम आई को बचाने के लिए ये सेलिब्रेशन के मौके पे कोशिश करेंगे। अगर किसी को इंजरी है तो वो अपनी नज़र ना खोए इस दिवाली के अवसर पर। अगर कभी इस तरह की कोई स्थिति अगर पड़ गई तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए प्रोटेक्ट करने की आँख को, कि आप ऐसा हो ही नहीं। तो आपके लिए बेटर है कि आप बच्चों को समझाएं कि वो पटाखे से एक हाथ की दूरी रख के पटाखा जलाएं। ठीक है, बैंड होके पटाखा नहीं जलाएं। अगर पटाखा नहीं जल रहा है तो दोबारा उसको जलाने की कोशिश नहीं करें, वो उस वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। ठीक है, तो ये आप बच्चों को पहले से समझा के रखें, और अगर कोई जला रहा है तो उससे भी एक डिस्टेंस बना करके रखें, ग्लासेस पहन कर रखें। तो ये आप प्रोटेक्शन के लिए कोशिश कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ छोटा मोटा इंजरी हो जाता है तो सबसे पहले आप पानी से अपना आई वॉश कर सकते हैं। ये आप अगर किसी को केमिकल इंजरी, जैसे अन्य का बारूद से इंजरी हो सकती है, तो एक बकेट रख के पानी का उसमें अपना फेस डाल सकते हैं कि एकदम से जितना केमिकल, एक्स्ट्रा केमिकल है वो निकल सके। और जितना जल्दी हो सके अपने आसपास जो भी आई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाकर के अपना आई ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ इतना सीवियर नहीं लगती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी इंजरीज़ हैं जो आपकी आई में परमानेंटली ब्लाइंडनेस कर सकती हैं। और एक बच्चे के साथ हम नहीं चाहते कि, क्योंकि उसकी बहुत लाइफ है, तो उसके साथ ऐसा हो। तो एएसजी के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम जो कर सकते हैं उनके जल्दी से जल्दी उनका इलाज। मैडम एक सवाल है, आयुष्मान कार्ड से भी आप सुविधाएं लोगों को देते हैं मैडम, इसके बारे में लोगों को बता दीजिए। आयुष्मान से जो सुविधाएं सरकार की तरफ से अवेलेबल हैं वो एज इट इज़ है, दिवाली पर भी, दिवाली के बाद भी।
तो वहाँ पे जितनी भी ऑपरेशन आयुष्मान के अंडर आते हैं वो तो हमेशा पहले भी होते हैं, आगे भी होते ही रहेंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट में सर यहाँ क्या क्या होता है वो भी सब कुछ होता है A to Z, मतलब आपको कॉर्निया से लेकर के मोतियाबिंद से लेकर के आँख के पर्दा, सब कुछ, कुछ भी जो भी चीज़ दिवाली में पटाखे से डैमेज हो सकती है, हर चीज़ का यहाँ पे ट्रीटमेंट है। तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है, यहाँ पे आ सकते हैं या किसी भी आई हॉस्पिटल जाए, पास के आई हॉस्पिटल में। और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पटाखे फोड़ते टाइम फोड़ने वाले से ज़्यादा बाईस्टैंडर को ज़्यादा रिस्क रहता है कि पटाखे से डैमेज हो, क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग केसेस देखते हैं वो साथ में खड़े रहते हैं या रोड क्रॉस कर रहे होते हैं या इस टाइप का कोई कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हमको सतर्क रहना है कि कहीं भी अगर पटाखा फोड़ा जा रहा है तो उसमें हम सतर्क रहें कि हम दूर रहें, क्योंकि पटाखा से फूटने से जो बारूद चारों तरफ फैलता है उससे बचना बहुत ज़रूरी है। पटाखों से उड़ रहे जो धुएं होते हैं वो सांस के लिए भी प्रॉब्लम होती है और आंखों में भी जलन पैदा करती है। उस केस में अगर धुआं से आपको एलर्जी हो रहा है या लाल हो गया या जलन महसूस हो रहा है तो उस केस में मैं ज़रूर एडवाइस करूंगा कि आप तुरंत आँख में पानी डालिए, जितना ज़्यादा हो सकता है पानी डालें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है तो फिर तो किसी आई हॉस्पिटल जाना ही है आपको, बट उस केस में आप सबसे पहले आँख में पानी डाल सकते हैं। को जो बचपन से ही महंगी आंखें जो हो जाती है जी, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आँख के अस्पताल में दिखाइए। पहले तो हो सकता है अगर चश्मे से इलाज हो सकता है तो चश्मे से इलाज होगा, अगर चश्मे से नहीं ठीक हो रहा है तो फिर उसमें भी ऑपरेशन होता है, सर्जिकल उसमें भी ऑपरेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, स्पेशलिस्ट हमारे पास हमारे पास अवेलेबल हैं इसके। और हमारे हर सेंटर में है, किसी भी सेंटर में जाएंगे तो वो सारी चीज़ प्रोसीड्यूर आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य प्रकाश है। मैं यहाँ पे कैटरैक्ट और रेटिना का विभाग देखता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर महबूब है, मैं कैटरैक्ट और मेडिकल रेटिना। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका प्रजापति है, मैं यहाँ पे कैटरेक्ट का और स्क्विन का